आज से करीब 4 साल पहले मैंने एक स्टॉक की इन डेप्थ एनालिसिस करी थी। मैंने कंपनी के फाइनेंशियल समझे थे, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझा था, कंपनी की 300 पेज लंबी एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ी थी। हर क्वार्टर डेडिकेटेड मैंने उसके कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी अटेंड किए। ये सब करके आई वाज कन्विंस्ड कि दिस स्टॉक इज द वन। वो स्टॉक जो मेरे पोर्टफोलियो को मल्टी बैगर रिटर्न्स देगा। वो स्टॉक था एसबीआई कार्ड्स। नाउ कट टू 4 इयर्स लेटर, मल्टी बैगर रिटर्न्स देना तो दूर की बात है, ये स्टॉक ने मुझे लॉसेस दे रखे हैं। अगर ये स्टोरी आपके साथ भी हुई है, देन यू हैव क्लिक्ड ऑन द राइट वीडियो। हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्मार्ट मनी क्लब। मैं हूँ सीए हर्षिता अय्यर और आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्यों इवन आफ्टर सिलेक्टिंग द परफेक्ट स्टॉक, वो स्टॉक आपको कभी भी मल्टी बैगर रिटर्न्स क्यों नहीं देगा। टिपिकल इन्वेस्टर की जर्नी क्या होती है? आप कोई स्टॉक देखते हो जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, फिर आप उस पर थोड़ी और एनालिसिस और रिसर्च करते हो। सारी रिसर्च करने के बाद जब आप कन्विंस हो जाते हो कि हाँ, ये स्टॉक में कोई बात है, आप उसे खरीदते हो और पेशेंटली वेट करते हो कि कब ये स्टॉक मल्टी बैगर बन जाएगा। लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम ये है कि इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एनालिसिस कितनी सही है या कितनी एक्यूरेट है। आपका पैसा तब तक नहीं बनेगा जब तक मार्केट आपसे एग्री नहीं करता। हो सकता है कि स्टॉक बहुत ही ज्यादा अच्छा हो और आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर मार्केट के बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को वो स्टॉक में सेम वैल्यू नहीं दिखती है जो आपको दिखती है, तब तक वो स्टॉक का प्राइस मूव नहीं होगा। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं या बुरे हैं, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है या बुरा है। अगर मार्केट के सभी पार्टिसिपेंट्स ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इस स्टॉक के अंदर कुछ वैल्यू है, तो वो स्टॉक का प्राइस मूव होगा, वरना मूव नहीं होगा। यही रीजन है कि काफी सारी स्मॉल और माइक्रो कैप कंपनीज सालों तक पेनी स्टॉक्स रहती हैं एंड देन अचानक से कुछ हफ्तों में ही मल्टी बैगर बन जाती है, क्योंकि मार्केट के सभी पार्टिसिपेंट्स ने मिलकर ये डिसाइड किया होता है कि ये स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? मार्केट्स सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स पे नहीं चलते हैं, मार्केट्स चलते हैं इन्वेस्टर परसेप्शन पर। उस पर्टिकुलर स्टॉक के अराउंड सभी इन्वेस्टर्स का क्या परसेप्शन है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो स्टॉक का प्राइस क्या होगा। यही चीज हम यूएस जैसे मैच्योर मार्केट्स में भी देख सकते हैं। वहां के मल्टी बैगर स्टॉक्स जैसे कि टेस्ला, अमेज़न, गूगल, वो आज की तारीख में मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं। लेकिन एक टाइम पर ये स्टॉक्स भी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड थे, क्योंकि इन्वेस्टर का परसेप्शन इन स्टॉक्स के अराउंड सही नहीं था। अगर हम अमेज़न की ही बात करें, तो अमेज़न आज इस दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेल जायंट है, लेकिन एक टाइम पे अमेरिकन अमेज़न को जस्ट अनदर रिटेल स्टोर समझते थे। इट वाज़न्ट अंटिल 2018 कि मार्केट ने अमेज़न की सही वैल्यू समझी एंड वहां से वो स्टॉक 15x हो गया। इसका एकदम उल्टा भी हो सकता है। कोई ऐसी कंपनी जिसके फंडामेंटल्स एकदम बुरे हो, कंपनी का ना कोई पास्ट हो ना फ्यूचर, लेकिन फिर भी मार्केट ऐसे स्टॉक को मल्टी बैगर बना सकता है। इसे बिहेवियरल फाइनेंस की फील्ड में सेंटिमेंट ड्रिवन वैल्यूएशन कहा जाता है, जहाँ पे किसी स्टॉक का प्राइस सिर्फ और सिर्फ उसके फंडामेंटल्स पे नहीं, उसके इन्वेस्टर्स के इमोशंस और परसेप्शंस पे हेवीली डिपेंड करता है। अब आपका खरीदा हुआ स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि मार्केट के सभी पार्टिसिपेंट्स का आपके स्टॉक को लेकर के क्या परसेप्शन है इस चीज पर। लेकिन आपका खुद का परसेप्शन अपनी खरीदी हुई इन्वेस्टमेंट पे बहुत ही ज्यादा बायस्ड होता है। 1990 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। एक ग्रुप को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट हाफ ऑफ द ग्रुप के सारे मेंबर्स को एक कॉफी मग दिया गया और सेकेंड हाफ ऑफ द ग्रुप के सभी मेंबर्स को एक चॉकलेट बार। अब इन दोनों ग्रुप से कहा गया कि ये अपनी आइटम को आपस में ट्रेड कर ले, यानी जिस इंसान के पास चॉकलेट बार है वो अपने चॉकलेट बार को एक कॉफी मग से एक्सचेंज कर ले, और जिस इंसान के पास एक कॉफी मग है वो अपनी कॉफी मग को चॉकलेट बार से एक्सचेंज कर ले। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जिस पार्टिसिपेंट के पास कॉफी मग था, वो अपने कॉफी मग के बदले चॉकलेट बार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, और जिस पार्टिसिपेंट के पास चॉकलेट बार था, वो अपने चॉकलेट बार को गिव अप करके कॉफी मग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। इसी चीज को एंडाउमेंट इफेक्ट कहा जाता है। हम जो चीज ओन करते हैं, हम उसे ज्यादा वैल्यूएबल समझने लगते हैं और हमारा परसेप्शन उस चीज की तरफ ज्यादा बायस्ड हो जाता है। यही चीज इन्वेस्टर्स के साथ भी होती है। आप अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स को ओन करते हो, आपका परसेप्शन उन स्टॉक्स की तरफ बहुत ही ज्यादा बायस्ड हो जाता है। इसीलिए सालों से ही भले आपके स्टॉक्स आपको रिटर्न क्यों नहीं दे रहे हो, लेकिन फिर भी आप उनको होल्ड करके बैठे रहते हो और मार्केट की बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हो। तीसरी चीज जो आपको कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सिखाएगी, वो है स्टोरी। स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म करता है, ये डिपेंड करता है कि स्टॉक के अराउंड स्टोरी कितनी अच्छी है। अगर स्टॉक के अराउंड स्टोरी पॉजिटिव है,
तो खराब फंडामेंटल्स वाली कंपनी भी टर्न अराउंड के नाम पे बिकेगी। अब यही स्टोरी हर पॉइंट पे शिफ्ट होती रहती है। टेस्ला को हम आज एक ऐसी कंपनी के नाम से जानते हैं जो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा रिटर्न बनाकर दिए हैं। लेकिन 2019 से पहले इसकी स्टोरी एकदम डिफरेंट थी। जस्ट बिकॉज 2019 में टेस्ला ने प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए, स्टॉक के अराउंड पूरी की पूरी स्टोरी ही शिफ्ट हो गई और टेस्ला बिकेम द फ्लैग बेरर ऑफ इनोवेशन। $10 पे मिलने वाला टेस्ला $400 तक पहुंच गया। दिस इज हाउ पावरफुल अ स्टोरी इज फॉर अ स्टॉक। यही चीज हमने रिसेंटली आलोक इंडस्ट्रीज के केस में भी देखा था। एक टाइम पे ये सिर्फ एक पेनी स्टॉक हुआ करता था जो ₹3 पे बिक रहा था और कोई इसके बारे में जानता नहीं था। लेकिन अचानक से मार्केट में एक न्यूज आती है कि रिलायंस स्टॉक को टेक ओवर करने वाला है। अब इस न्यूज के बाद स्टॉक के अराउंड पूरी की पूरी स्टोरी ही चेंज हो जाती है और ₹3 का स्टॉक ₹55 पे पहुंच जाता है विद इन अ स्पैन ऑफ 4 मंथ्स। दिस जस्ट शोज कि एक स्टॉक के लिए उसकी स्टोरी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा और आखिरी रीजन कि क्यों आपकी फंडामेंटल एनालिसिस पूरी तरीके से सही होने के बाद भी आपका स्टॉक मल्टीबैगर नहीं बनेगा, वो है कि हो सकता है कि जिस इंफॉर्मेशन पे आप अपनी फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन ही या तो गलत है या तो आपको जानबूझ के गलत दी जा रही है। काफी बार मैनेजमेंट ही आपको मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ऐसा हमने कितनी कंपनीज के केसेस में देखा है, चाहे वो सत्यम कंप्यूटर्स हो, येस बैंक हो, DHFL हो, APG शिपयार्ड हो। ऐसी काउंटलेस एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ। एंड बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि किसी भी कंपनी के अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो। एंड एज रिटेलर्स हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा देन मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहाँ पे हम बहुत सारे लाइव मार्केट अपडेट्स और हमारे खुद के ट्रेड्स शेयर करते हैं। The link for that is given in the description below. Make sure you subscribe to the channel and I'll see you guys next time.